सोचिए, साल था 1925। ब्रिटेन के सबसे जाने माने खोजकर्ता पर्सी फॉसेट अमेज़न के घने, अंधेरे और जहरीले जंगलों में एक ऐसे शहर की तलाश में निकल पड़ते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पूरा सोने का बना है। आज हम उसी रहस्यमयी अमेज़न की कुछ परतें खोलने जा रहे हैं। एल डोराडो यानी द गिल्डेड वन, एक ऐसा शहर जहां का राजा अपने शरीर पर रोज सोने का पाउडर लगाता था। सोने की इसी चाहत में स्पेन के खोजकर्ता मानो पागल हो गए थे। कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन एल डोराडो बस एक सपना ही बनकर रह गया। और इसी खोज ने अमेज़न को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। तो सवाल यही उठता है, क्या वो शहर वाकई एक अफसाना था, या फिर वो आज भी कहीं पेड़ों के पीछे, दलदल के नीचे छिपा बैठा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस अनोखी दुनिया में उतरते हैं। देखिए, एल्डोराडो की कहानी सिर्फ सोने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खोई हुई सभ्यता की तलाश थी जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। एक ऐसी सभ्यता जो घने जंगल के बीचों बीच फली फूली थी। कई दशकों तक तो वैज्ञानिकों का यही मानना था कि अमेज़न की जमीन और उसका माहौल किसी बड़ी आबादी को सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इसे बस एक खाना, बेतरतीब और अछूता जंगल माना जाता था जहाँ इंसान का रहना नामुमकिन था। लेकिन ये सोच पूरी तरह से बदलने वाली थी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ने हमें पेड़ों के पार देखने की वो नज़र दी जिसने इतिहास को देखने का हमारा नज़रिया ही पलट कर रख दिया। सैटेलाइट और लिडार टेक्नोलॉजी ने जो दिखाया, उससे दुनिया हैरान रह गई। पेड़ों के नीचे छिपे हुए मिले हजारों किलोमीटर लंबे सड़कों के नेटवर्क, गोलाकार शहर और खेतों की एकदम सीधी लाइनें। ये किसी अछूते जंगल के निशान नहीं थे। नहीं, ये सबूत थे एक विकसित और बहुत ही योजना से बनाए गए समाज के। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेज़न कभी वीरान नहीं था। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। और ये लोग जंगल को काटते नहीं थे, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से संवारते थे, उसे डिजाइन करते थे। तो क्या पर्सी फॉसेट जिस शहर जी को ढूंढ रहे थे, वो इन्हीं में से किसी खोई हुई राजधानी का नाम था? खैर, इंसानी इतिहास से हटकर देखें तो अमेज़न अपने आप में एक जिंदा चमत्कार है। यहाँ जीव जंतुओं ने जिंदा रहने के ऐसे ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगते। मिलिए वॉकिंग ट्री से। हाँ, सही सुना। अमेज़न के दिल में एक ऐसा पेड़ है जो अपनी जगह बदलता है। हर साल कुछ इंच खिसकता है, बेहतर धूप और जमीन की तलाश में। जरा सोचिए, एक पेड़ जो चलता है, क्या इसका मतलब ये है कि पेड़ भी सोच सकते हैं? अमेज़न की एक और अनोखी रचना है रियो नेग्रो नदी। इसका पानी एकदम कॉफी जैसा काला है, जिसमें लाखों सड़ी गली पत्तियां और पौधे घुले हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस घने जंगल में, इस नदी के आसपास एक भी मच्छर नहीं होता। अपने आप में एक बायोलॉजिकल चमत्कार है ये। और जब अंधेरा होता है तो अमेज़न अपनी रोशनी खुद बनाता है। ये कोई जुगनू नहीं, बल्कि एक जीता जागता बल्ब है। इसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वहां के आदिवासी इसे जंगल में रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, कुदरत का बनाया हुआ हेडलैम्प। लेकिन अमेज़न का हर चमत्कार दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। यहाँ की खूबसूरती अक्सर एक जानलेवा चेतावनी होती है। ये जगह जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी। इसकी कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंडिरू, एक बहुत ही छोटी, लगभग पारदर्शी मछली जो पानी में मौजूद किसी भी छोटे से छोटे छेद से शरीर में घुस जाती है, और एक बार अंदर चली गई तो इसके कांटे इसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। फिर है बुलेट एंट। इसका डंक दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक माना जाता है। कहते हैं दर्द ठीक वैसा होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो, और ये दर्द पूरे 24 घंटे तक रहता है। वहां के कबीले इसे एक योद्धा बनने की परीक्षा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर है शनाय टिम्पिश्का, एक ऐसी नदी जिसका पानी उदलता है। कोई भी जानवर अगर उसमें गिर जाए तो जिंदा नहीं बच सकता। और सबसे रहस्यमयी बात, इसके आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। वैज्ञानिक आज तक इसका असली कारण पता नहीं लगा पाए हैं। पर अमेज़न की इसी क्रूरता में उसकी करुणा भी छुपी है। जैसे कि ये गोल्डन पॉइजन फ्रॉग देखने में कितना चमकदार है, लेकिन इसकी त्वचा पर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। और आज वैज्ञानिक इसी जानलेवा जहर में जिंदगी बचाने वाली दवाओं की खोज कर रहे हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है कुरारे पौधे का।
इसका रस अगर खून में मिल जाए तो शरीर को लकवा मार देता है। पुराने जमाने में योद्धा इसे अपने तीरों पे लगाते थे और आज विज्ञान ने इसी जहर को दवा में बदल दिया है। अब इसका इस्तेमाल सर्जरी में मांसपेशियों को आराम देने के लिए होता है। अमेज़न के रहस्य सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों तक ही सीमित नहीं है। इसके सबसे गहरे राज तो उन इंसानों के पास हैं जो आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। आज भी अमेज़न में ऐसी दर्जनों जनजातियां हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। वो जंगल की भाषा बोलते हैं और पत्थर के औजारों से शिकार करते हैं। माना जाता है कि उनके पास प्रकृति के वो राज हो सकते हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, लेकिन उनसे संपर्क करना उनकी जान लेने जैसा हो सकता है। शुआर जनजाति की एक परंपरा थी संसात्सा, यानी इंसानी सिर को छोटा बनाना। ये सिर्फ एक जीत का निशान नहीं था, बल्कि ये दुश्मन की आत्मा को काबू करने का एक तरीका था। उनका मानना था कि ऐसा करने से वे दुश्मन की बुरी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, ताकि वो फिर कभी नुकसान न पहुंचा सके। और आखिर में अमेज़न हमसे एक ऐसी भाषा में बात करता है जिसे हम बस अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ये आवाज़ों और इशारों की एक ऐसी दुनिया है जो पेड़ों, हवाओं और बेलों में छिपी है। इन बेलों को वहाँ के लोग मृतकों की रस्सियाँ कहते हैं। जब हवा इनसे टकराती है तो एक अजीब कराहनी जैसी आवाज़ निकलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी खोखली बनावट की वजह से होता है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इनमें जंगल में खो गए लोगों की आत्माएं बसती हैं। तो अमेज़न हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि जो दिखाई नहीं देता अक्सर वही सबसे ज्यादा सच हो सकता है। सोने के शहर से लेकर चलने वाले पेड़ों तक ये जंगल सिर्फ कहानियों का घर नहीं, बल्कि कहानियां खुद इस जंगल में जिंदा रहती हैं। आज की टेक्नोलॉजी ने ये तो साबित कर ही दिया है कि पर्सी फॉसेट का सपना कोई कोरी कल्पना नहीं था। अमेज़न वाकई में खोई हुई सभ्यताओं का घर था। सवाल तो अब ये है कि एल डोराडो की तरह और कौन-कौन से राज हैं जो अभी भी इन पेड़ों की जड़ों के नीचे दबे हैं और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।